हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 2 यानी कि हम आज लेज़र पोस्टिंग सीखेंगे। चैप्टर का नाम आपके लेज़र है और आज जो हम सीखेंगे वो आपकी लेज़र पोस्टिंग। जर्नल, जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने जर्नल पढ़ा, जर्नल में जर्नल एंट्रीज़ कैसे की जाती हैं, यानी किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन से हम जर्नल एंट्रीज़ कैसे करते हैं। फिर इसके आगे का प्रोसेस होता है हमारा लेज़र पोस्टिंग। तो आज आइए हम जानते हैं कि लेज़र पोस्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ एंट्रीज़ ले लेते हैं। कुछ एंट्रीज़ के माध्यम सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं कुल मिलाकर। तो देखिए इसमें कुछ एंट्रीज़ ली गई हैं, जैसे जनवरी 1 की आपकी कैश अकाउंट ईयर टू कैपिटल, फिर जनवरी 4 परचेज अकाउंट ईयर टू कैश, जनवरी 6 परचेज अकाउंट ईयर टू राम। इस तरह से हमने कुल मिला के 6 एंट्रीज़ ले ली हैं। इनके लिए अलग से सभी अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट्स उसमें ओपन हैं, उनको सेपरेटली एक बार हम अलग से बनाएंगे और उससे रिलेटेड समस्त एंट्रीज़ को हम उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहली एंट्री हम लेते हैं जो वो हमारा है कैश अकाउंट। तो सेपरेटली हम कैश अकाउंट बना लेते हैं। कैश अकाउंट केवल एक बार बनेगा और इसमें कैश से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होंगी वो सब ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं कैश अकाउंट। देखिए लेज़र का ये फॉर्मेट होता है कि आपका ये देखिए हाफ पोर्शन है इसका, डेट, पार्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट। ये कॉलम इधर लेफ्ट साइड और यही कॉलम आपका राइट साइड में, डेट, पार्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, क्रेडिट का। तो ये आपका प्रोफार्मा होता है लेज़र का, जिसमें हम कैश अकाउंट को बनाएंगे। अब देखिए कि एंट्री ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। जैसे हमको कैश अकाउंट बनाना है, तो कैश अकाउंट बनाना है तो हम सबसे पहले एंट्री में देखते हैं कि कैश किस साइड में है। आइए देखिए, कैश आपका एंट्री में डेबिट साइड है। डेबिट साइड में जाकर, यानी कि जो अकाउंट बनाते हैं, एंट्री में चेक करते हैं जिस साइड होता है उस साइड जाकर उसके अपोजिट वाली चीज़ लिख देते हैं। तो आइए देखिए, फिर जैसे कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट में ये देखिए कैश फर्स्ट एंट्री में डेबिट साइड है, हम डेबिट साइड आ जाते हैं। ये लेफ्ट साइड जो आपकी होती है ये डेबिट साइड कहलाती है और राइट साइड जो होती है वो आपकी क्रेडिट साइड कहलाती है। जानकारी के लिए लिख दिया गया केवल। कैश अकाउंट डेबिट है, डेबिट साइड आ गए, आपने डेट डाला जनवरी 1। अपोजिट में टू कैपिटल अकाउंट है, अमाउंट आपकी 20,000। फिर इसके बाद दूसरी एंट्री आ जाइए जनवरी 4, परचेज अकाउंट ईयर टू कैश। कैश आपका यहाँ क्रेडिट साइड में है तो हम क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। क्रेडिट की चीज़ें जो होती हैं वो हम बाई से लिखते हैं। तो यानी कि आप दूसरी एंट्री में देखिए बाई परचेज अकाउंट 5,000। इसी प्रकार में से थर्ड एंट्री आप देख लीजिए, इसमें कैश अकाउंट नहीं है इसलिए ये एंट्री ट्रांसफ़र यहाँ पर नहीं होगी। फोर्थ में देख लीजिए कैश अकाउंट ईयर टू सेल्स। कैश आपका डेबिट है, डेबिट साइड आके क्या लिखना है, टू सेल्स। आपका जनवरी 8 टू सेल्स कितना, 60,000। इसके बाद आ जाइए जनवरी 15, यहाँ भी कैश आपका क्रेडिट है तो क्रेडिट में आके हम क्या लिख देंगे, बाय रमेश। जनवरी 15 आपका बाय रमेश 10,000। इसके बाद हमारी लास्ट एंट्री है जनवरी 20 की रेंट टू कैश। तो टू कैश आपका कैश क्रेडिट है, क्रेडिट में आके हम बाय रेंट लिख देंगे, यानी कि जनवरी 20 बाय रेंट कितना, 5,000। इतना काम करने के बाद फिर हम दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। यानी कि अब देखिए, सबसे पहले हम रफ्त में क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल आप देखिए 60/20 कितना हो गया आपका, 80,000। तो ये आपका 80,000 हो गया। फिर आपका ये 3 एंट्रीज आपकी थी, इनको आप ऐड कर लीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, 20,000। यानी क्रेडिट का जो आपका टोटल है वो कितना हो जाएगा, 20,000। हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं तो डिफरेंस आपका आएगा 60,000। यानी कि हमेशा बड़े टोटल में से छोटा टोटल क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। तो इसको घटाने पे जो हमारा डिफरेंस आएगा वो आएगा 60,000। इस डिफरेंस को हमेशा हम छोटे टोटल की तरफ लिखते हैं। छोटा टोटल हमारा देखिए क्रेडिट साइड का है। इस साइड आके हम मंथ की लास्ट डेट यानी जनवरी 31 को बाई करके बैलेंस सीधी करके ये आपका जो बैलेंस है ये लिख देंगे 60,000। इसके बाद दोनों तरफ हम बड़े वाले टोटल से टोटल कर देते हैं। तो ये आपका इस प्रकार से लेज़र बन जाता है। इस लेज़र के यानी कि कैश अकाउंट के बैलेंस को अगले मंथ की फर्स्ट डेट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं इसके अपोजिट साइड में। अगर इधर आया हुआ है तो इसके अपोजिट में इधर, और अगर बैलेंस इधर आता है तो इधर। इसके बाद देखिए फरवरी 1 को टू बैलेंस बीडी करके हम 60,000 दिखा देते हैं। इस प्रकार हमारा कैश अकाउंट जो है वो बन जाता है। यानी कि आप देखिए तो जनवरी 31 को आपके पास जो कैश बैलेंस है यानी कैश इन हैंड जो है आपके पास वो आपका 60,000 रुपीज़ है। तो ये है आपका। इसके बाद दूसरा अकाउंट हम बनाते हैं परचेज अकाउंट। देखिए अब ये परचेज अकाउंट कैसे बनेगा, देखिए परचेज अकाउंट का प्रोफार्मा है। जिस एंट्री में परचेज अकाउंट आया होगा हम उस एंट्री को ट्रांसफ़र कर देंगे। फर्स्ट एंट्री में आपका परचेज नहीं है। दूसरी एंट्री देखिए, दूसरी एंट्री में आपका परचेज अकाउंट दिया है टू कैश। परचेज डेबिट है, डेबिट साइड जाके टू कैश अकाउंट। जनवरी 4 आपका क्या लिखना है, टू
कैश अकाउंट, कैश अकाउंट लिखेंगे आप, उसके बाद अमाउंट आपकी 10,000। फिर आप आ जाइए परचेज देख लीजिए, सॉरी 5,000। फिर उसके बाद आप सेकेंड एंट्री में आ जाइए, फिर परचेज अकाउंट लिया है टू राम है, यानी कि परचेज फिर आया है, डेबिट है, डेबिट जाके टू राम लिख देंगे आपका, जनवरी 6 टू राम आपका हो जाएगा 10,000। फिर आप देखिए परचेज और कहाँ पर, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं और यहाँ पर भी नहीं है, यानी कि जहाँ पर हमारा परचेज था उसको हमने ट्रांसफ़र कर लिया। फिर अब इसके बाद इसका आंसर निकालने की, बैलेंस निकालने की बात होती है, तो हम फिर दोनों साइड का टोटल करेंगे। अब देखिए दोनों साइड का टोटल यहाँ पर करने पर क्या आएगा, हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे, तो डेबिट साइड का टोटल हमारा आप जो है 15,000 ये हो गया। क्रेडिट साइड में कोई एंट्रीज ट्रांसफ़र नहीं हुई है, इसलिए इसका जो आएगा वो टोटल 0 आएगा। बड़े में से छोटा घटाना है, यानी कि 15,000 में से आप 0 माइनस कर दोगे तो फिर से वही आपका 15,000 आपको प्राप्त हो जाएगा। इसको हम छोटे टोटल की तरफ लिखते हैं, यानी छोटा टोटल आपका क्रेडिट साइड का है। मंथ की लास्ट डेट यानी आपका जनवरी 31, बाई से लिखते हैं, बाई बैलेंस CD कितना हो जाएगा आपका, ये 15,000 रुपीज़ हो जाएगा। इसके बाद फिर बड़े वाले टोटल से हम दोनों तरफ टोटल कर देते हैं। ये देखिए आपका बड़ा टोटल आपका 15,000 है, तो 15,000 यहाँ पर भी और 15,000 आपका यहाँ पर भी। अगले मंथ की फर्स्ट डेट को ट्रांसफ़र करते हैं, आपका February 1 हो गया, टू बैलेंस BD आपका हो जाएगा 15,000। और इसके बाद इसको हम यहीं पर क्लोज कर देते हैं। ये हमारा परचेज अकाउंट बन गया। जिस प्रकार से हमने कैश अकाउंट और परचेज अकाउंट बनाया, ठीक उसी प्रकार से एंट्रीज में जितने भी अकाउंट्स खुले हैं उनको सेपरेटली एक बार हम बना लेते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसको हमने इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। इसी प्रकार से हम आपका राम्स अकाउंट बनेगा, सेल्स अकाउंट वगैरह बन सकता है। तो इस प्रकार इसको देखिए आप और समझिए कि अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स पर ही हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।